आदमी दुनिया में न हंसे लेकिन अपने अपने जनकपुर में जरूर हंसा करो। हाँ, ससुराल जाओ तो खूब हंसो, ताकि ससुर को लगे, सास जी को लगे कि बिटिया के साथ बड़ी अच्छी गृहस्थी चल रही है, गांव वालों को लगे अच्छा जीवन है। ससुराल में जाओ तो बेवजह मुस्कुराओ, न हंसने की बात में मुस्कुराओ, बड़ा अलग आनंद होता है यार। ससुराल में जाके हंसो, लोगों को लगता है कितना खुशहाल जीवन है आदमी का। और गाड़ी में बैठते फिर शुरू हो जाते हो, मुझे पता है, वहां से निकले और रामायण शुरू हुई तुम्हारी। वहां बिल्कुल ऐसे बने रहते हो कि तुम्हारे जैसा श्रवण कुमार तो कोई होगा ही नहीं है। निकलते ही शुरू होते हो। और कई लोगों की मैंने आदत देखी है, घर में झगड़ा भी करके किसी के रिसेप्शन में जाएंगे तो ऐसे मुस्कुराएंगे, इनसे प्रसन्न खुशहाल किसी का जीवन ही नहीं है। हाँ, लोग देखेंगे कहेंगे, और जैसे ही वहां से भोजन करके 2 घंटे बाद निकलेंगे और गाड़ी में बैठेंगे तो वहीं से बात शुरू करेंगे जहां छोड़ी थी, उसको भूलते नहीं है। ऐसा क्यों करते हो? मुस्कुरा कर प्रसन्न रहा करो। राम जी मुस्कुराए, लेकिन तुलसी कहते हैं सुन के बटके बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, लेकिन बिहसे करुणा ऐन, चितई जान की लखन तन। राम जी को हंसी आई और राम जी ने हंसी को मुक्त कर दिया, लेकिन ये हंसना जरा सोच विचार मांग लेता है। राम जी हंसे वो तो ठीक है, लेकिन चितई जान की लखन तन। एक बार सीता जी की ओर देखा और एक बार लक्ष्मण जी की ओर देखा। तो किसी ने कहा सीता जी की ओर देखकर राम जी क्यों हंसे? बोले सीता जी की ओर देखकर राम जी इसलिए हंसे कि मानो सीता जी को राम जी याद दिलाना चाहते हैं कि सीता एक बात कहूं। बोले क्या? बोले तुम्हारे पिता जनक जी ने मुझे 3-3 बार दहेज दिया, उसके बाद भी मैंने एक पैर का एक अंगूठा ही धोने दिया, और ये आदमी लेने देने वाला कुछ नहीं है और कह रहा है मुहि पद पदुम पखारन कहो। इसलिए सीता जी की ओर देखकर हंसे। और राम जी लक्ष्मण जी की ओर देखकर क्यों हंसे? बोले लक्ष्मण जी की ओर देखकर इसलिए हंसे कि लक्ष्मण जी को बचपन में एक आदत थी। राम जी जिस पालने में सोते थे ना, उसी पालने में लक्ष्मण जी चरणों की तरफ सोते थे, और राम जी का जो पद पदुम वाला पैरों का अंगूठा था ना, लक्ष्मण जी उसे चूसते रहते थे, और अंगूठा चूसते चूसते लखन जी की नींद लग जाती थी। एक दिन की बात है, लखन जी की नींद कहीं और लग गई, राम जी कहीं और सो गए, और रात्रि के समय जब भगवान के अंगूठे की स्मृति आई, पद पदुम वाले अंगूठे की, और लखन जी को अंगूठा नहीं मिला तो लखन जी ने रोना शुरू किया। और लखन जी ने जब रोना शुरू किया तो कौशल्या सुमित्रा के कई सब सारी रानियां और दासियां आ गई कि लखन शांत क्यों नहीं हो रहा है। खिलौने दिए, कुछ भोज्य सामग्री दी, लेकिन लखन शांत होने को राजी नहीं। तो एक दासी ने कहा कि माँ आप कहो तो मैं 1 मिनट में लखन को शांत कर दूं। हाँ तो बोले करना। तो लखन को पालने से उठाया और ले जाकर राम जी के झूले में डाल दिया, और जैसे ही राम जी के झूले में डाला, पद पदुम वाला अंगूठा मिला, लखन जी का रोना धोना शांत। मानो भगवान आज लक्ष्मण की तरफ देखकर इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि उस दिन एक पैर का अंगूठा नहीं मिला था तो पूरी अयोध्या को परेशान करके रख दिया था। आज दोनों पैर के अंगूठे और दोनों चरण की सेवा ले रहा है, और तू शांत खड़ा हुआ है। सुन के बटके बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, और विहसे करुणा ऐन।